यूनान के सेनापति सम्राट सिकंदर के मन में एक दिन इच्छा जागी कि वह सारे संसार पर राज करे और पूरे विश्व का सम्राट कहलाए। उसने युद्ध की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी। फिर वह और उसकी सेना आंधी तूफान की तरह सबको अपनी लपेट में लेती हुई आगे बढ़ने लगी। एक बार सिकंदर की सेनाओं ने सिंधु घाटी के तट पर पड़ाव डाल रखा था। चारों ओर शिविर ही शिविर दिखाई दे रहे थे। यूनानी सैनिक प्रतिदिन अस्त्र शस्त्र चलाकर अभ्यास किया करते। सिकंदर ने अपनी सेना की व्यवस्था स्वयं अपने हाथों में ले रखी थी। उसकी सेना बड़ी परिश्रमी, सूरवीर और फुर्तीली थी। सिकंदर अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक के दुख सुख का बराबर ध्यान रखता था। इसी कारण सिकंदर के सभी सैनिक प्रसन्न थे। उसके किसी भी सैनिक को सिकंदर से किसी प्रकार की कोई शिकायत न थी। एक दिन जब यूनानी सैनिक बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे तो एक लड़का कंधे पर धनुष बाण और पीठ पर तरकश कसे एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ यह सब तमाशा देख रहा था। तभी अचानक एक सैनिक ने उसी वृक्ष के तने पर बाण का निशाना लगाया और जब वह बाण निकालने के लिए वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने लड़के को देख लिया। सैनिक ने आगे बढ़कर उस लड़के को पकड़ लिया। उसने देखा हो न हो यह शत्रु का भेजा हुआ गुप्तचर है, लेकिन वह लड़का सैनिक से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और मौन पूर्वक सैनिक के साथ चलता रहा। सैनिक लड़के को अपने साथियों के पास ले आया और उसे अपने दस्ते के अफसर के सामने करके सारी घटना सुनाई और बताया कि शायद यह शत्रु का भेजा हुआ गुप्तचर हो। अफसर उस लड़के को तुरंत सम्राट सिकंदर की सेवा में ले गया। सम्राट सिकंदर ने लड़के को सिर से पांव तक देखा और गरज कर पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक भारतीय हूँ। सिकंदर ने गुस्से से लड़के की ओर देखा और गरजा, क्या तुम हमें धोखा देने आए थे? नहीं, हम भारतीय किसी को धोखा देना महापाप समझते हैं, लड़के ने बड़ी विनम्रता से कहा। सिकंदर ने फिर गुस्से से देखा और पूछा, फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य? लड़के ने कहा, हे वीर सम्राट, मुझे बाण चलाने का बड़ा शौक है। मैंने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि यूनानी सैनिक बाण चलाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इसी विचार से आपकी सेना के पास आ गया था ताकि बाण चलाना सीख सकूं। सम्राट सिकंदर ने क्रोध से लड़के की ओर देखा। लड़के के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। सिकंदर ने कहा, ए अबोध बालके, क्या तुझे इस बात का पता नहीं है कि तू शत्रु की ओर आ गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे देश का शत्रु हूँ? यदि मैं तुझे बंदी बना लूं या मार डालूं तो? लड़के ने तत्काल कहा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सम्राट सिकंदर शूरवीर सम्राट हैं। हमारे देश में एक शूरवीर दूसरे शूरवीर का कभी अपमान नहीं करता। यही सब सोचकर यहाँ चला आया था। अब आप जो चाहें वो करें, आपकी इच्छा है। मैं जानता हूँ कि सिकंदर सम्राट जो कह देते हैं वो कर गुजरते हैं। संसार की कोई शक्ति सम्राट सिकंदर को रोक नहीं सकती। सम्राट सिकंदर उस वीर बालक की वीरता एवं साहस पर भाव विभोग हो उठा। उसने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। बालक की पीठ थपथपाते हुए कहा, जाओ वीर बालक, तुम स्वतंत्रता के साथ यूनानी सैनिकों के बीच घूम सकते हो और उनसे बाण चलाना सीख सकते हो। मेरी ओर से अनुमति है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो बालक कौन था? दोस्तों, उस वीर बालक को इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानता है और यह कहानी सम्राट सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।